प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर हिमावती बिन्हा, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, सहायक प्राध्यापिका, जगन्नाथ नगर महाविद्यालय, धुरवा, रांची से आज मैं यूजी संस्कृत ऑनर्स सेमेस्टर 6 C13 में सम्मिलित तर्क संग्रह के तत्व मीमांसा के प्रत्यक्ष खंड की चर्चा करूंगी। सबसे पहले मैं तर्क संग्रह का विषय प्रवेश एवं तर्क संग्रह के ग्रंथकार श्री अन्नम भट्ट जी का परिचय देते हुए तत्व मीमांसा के प्रत्यक्ष खंड के पदार्थ विवेचन को बताना चाहूँगी। श्री अन्नम भट्ट उपाध्याय का जन्म आंध्र प्रदेश के गरीकपाद नामक गांव में 17वीं शताब्दी में हुआ था। अन्नम भट्ट राघव सोमयाजी नामक प्रसिद्ध विद्वान के वंश में उत्पन्न श्री तिरुमल्लाचार्य के पुत्र थे। अन्नम भट्ट की रचनाएं तर्क संग्रह, तर्क संग्रह दीपिका, मिताक्षरा, तत्वबोधिनी टीका, न्याय परिशिष्ट प्रकाश, सुबोधिनी सुधासार, रानकोज जीवनी और भाष्य प्रदीप्तोद्धतन, ये 8 ग्रंथ अन्नम भट्ट की रचनाएं हैं। अन्नम भट्ट की इन कृतियों में सबसे अधिक ख्याति तर्क संग्रह ग्रंथ को प्राप्त है। तर्क संग्रह एक अत्यंत लघुकाय अर्थात छोटा ग्रंथ है। इसमें बहुत ही सरल, सुबोध एवं सुस्पष्ट शैली में दोनों दर्शनों का तात्पर्य वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन से है के सिद्धांतों का मौलिक ज्ञान कराने का प्रयास किया गया है। ग्रंथकार ने अत्यंत सरल, सुगम एवं संक्षिप्त कर ग्रंथ को अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया है, जिसके कारण आज भी संपूर्ण भारत में अध्ययन का विषय बना हुआ है। तर्क संग्रह ग्रंथ को तर्कशास्त्र पाठकों का प्रवेश द्वार बतलाया गया है। ग्रंथकार के द्वारा तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना के आरंभ में बाला नाम सुखबोधाय की संकल्पना की गई है। तर्क संग्रह 4 खंडों में विभाजित है: प्रत्यक्ष खंड, अनुमान खंड, उपमान खंड, शब्द खंड एवं अन्य अवशिष्ट खंड, जिसमें गुण और पदार्थ का वर्णन है। तर्क संग्रह का प्रतिपाद्य विषय महर्षि कणाद के 7 पदार्थों द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन 7 पदार्थों और महर्षि गौतम के 16 पदार्थों को समावेश कर तर्क संग्रह के 7 पदार्थों में संसार के सभी पदार्थों का अंतर्भाव का सुगमतापूर्वक परिचय कराना है। तर्क संग्रह महर्षि कणाद प्रणीत शास्त्र वैशेषिक दर्शन और महर्षि गौतम प्रणीत शास्त्र न्याय दर्शन के सम्मिलित सिद्धांतों का समन्वयात्मक रूप है। तर्क संग्रह का मंगलाचरण। निधाय हृदि विश्वेश्वम विधाय गुरुवंदनम बालानम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। श्री अन्नम भट्ट ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण द्वारा अनुबंध, चातुष्टय, विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध का पालन करते हुए विश्व के स्वामी परमेश्वर से प्रार्थना एवं गुरुओं की वंदना कर बाला नाम सुखबोधाय अर्थात बालकों के सुखपूर्वक ज्ञान ग्रंथ का संकल्प लेकर तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना कर डाले। तर्क संग्रह में तर्क शब्द से तर्क्यन्ते ज्ञायन्ते इति तर्का व्युत्पत्ति के अनुसार द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता है। तर्क संग्रह के प्रत्यक्ष खंड के आधार पर पदार्थ अर्थात वस्तु या चीज की विशेषता विवेचना करते हुए कहा गया है कि पदार्थ भेदा सप्तः द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, अभावा, सप्त पदार्था, अर्थात पदार्थ के 7 भेद हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव पदार्थ। श्री अन्नम भट्ट के अनुसार पदार्थ का सामान्य लक्षण पदस्यार्था पदार्था इति व्युत्पाद्य अभिधेयत्वम पदार्थत्वम सामान्य लक्षणम, अर्थात पद का अर्थ पदार्थ है। इस व्युत्पत्ति से अभिधेयत्वम पदार्थत्वम को सामान्यता
पदार्थ कहा जाता है। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट प्रणीत ग्रंथ और न्याय वैशेषिक में पदार्थ के 7 भेदों को बतलाया गया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ के भेद हैं, जिनमें द्रव्य में 9 द्रव्यों का विवेचन है, गुण 24 गुणों को बतलाया गया है, कर्म 5 बतलाया गया है, सामान्य के 2 भेद, विशेष अनंत हैं, समवाय 1 समवाय को बतलाया गया है और अभाव 4 प्रकार का बतलाया गया है, जिनका विवेचन मैं बाद में विस्तार से करूँगी। अभी मैं द्रव्य पदार्थ का विवेचन करने जा रही हूँ। द्रव्य पृथ्व्य तेजो वाया आकाश काल दिग आत्मन मनांसी ननेव, अर्थात द्रव्य पदार्थ में 9 द्रव्य रूप पृथ्वी, अप अर्थात जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् अर्थात दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। द्रव्य का लक्षण 2 रूपों में किया जा रहा है, द्रव्य जातित्वम अथवा समवायी कारणत्वम द्रव्यत्वम। पृथ्वी द्रव्य का पहला रूप पृथ्वी है। ग्रंथकार पृथ्वी का लक्षण बताते हुए कहते हैं, जिस द्रव्य में गंध हो वह पृथ्वी है, अर्थात गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, अर्थात गंध ही पृथ्वी का लक्षण है। पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य। नित्य जिसका विनाश नहीं है, परमाणु रूप अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप पृथ्वी। अनित्य जिसका विनाश है, कार्य रूप पृथ्वी। नित्य पृथ्वी परमाणु रूप में और अनित्य पृथ्वी कार्य रूप में है। अनित्य अर्थात कार्य रूप पृथ्वी के 3 रूप बतलाए गए हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय रूप। शरीर रूप मनुष्य आदि का शरीर पृथ्वी तत्व से बना है। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है, अर्थात 5 तत्वों अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन तत्वों से हमारा शरीर की रचना हुई है। इंद्रिय तत्व, गंध ग्रहण करने वाला घ्राण इंद्रिय जो नासिका के अग्रभाग में रहती है, वह इंद्रिय रूप पृथ्वी है। और विषय रूप मिट्टी, पत्थर अर्थात शरीर और इंद्रिय को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं पृथ्वी रूपी विषय हैं। दूसरा द्रव्य पदार्थ जल। ग्रंथकार जल का लक्षण इस प्रकार किए हैं, शीत स्पर्शवत्य आपा, शीतल स्पर्श वाला जल होता है, अर्थात ठंडापन जल का लक्षण है, जिसमें शीतलता स्पर्श नामक गुण सामान्य संबंध से रहता है, वह जल है। जल 2 प्रकार का है, नित्य और अनित्य। परमाणु रूप में जल नित्य है, कार्य रूप में जल अनित्य है। अनित्य जल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर रूप में जल अर्थात जलीय शरीर वरुण लोक में रहता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। इंद्रिय रूपी जल जीव के अग्रभाग में विद्यमान इंद्रिय के रूप में पाए जाने वाला जल का भेद है। विषय रूप, नदी, नाले, समुद्र में रहने वाला जल विषय रूप है। तीसरा द्रव्य तेज। तर्क संग्रह के अनुसार द्रव्य पदार्थ के 9 रूपों में तीसरा द्रव्य रूप तेज को बतलाया गया है। लक्षण, उष्ण स्पर्शवत तेज, जिसका स्पर्श उष्ण अर्थात गर्म होता है, जैसे अग्नि, चंद्र, सूर्य आदि, क्योंकि इनमें तेज समवाय संबंध से रहता है। यह नित्य और अनित्य 2 प्रकार का है। नित्य तेज परमाणु रूप और अनित्य तेज कार्य रूप होता है। यह भी अनित्य रूप में शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से पुनः 3 प्रकार का होता है, शरीर रूपी तेज, इंद्रिय रूपी तेज और विषय रूपी तेज। शरीर रूपी तेज
शरीर रूपी तेज सूर्य लोक में रहता है, जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि। इंद्रिय रूपी तेज, यह तेज नेत्र इंद्रिय है जो रूप का ज्ञान कराता है और काली पुतली के अग्रभाग में झलकता रहता है। विषय रूपी तेज 4 प्रकार से बतलाया गया है: भौम तेज, दिव्य तेज, उदय तेज और आकरज तेज। भौम तेज अर्थात भूमि से उत्पन्न तेज, जैसे अग्नि, खदोत्त जिसे जुगनू भी कहा गया है, जिसका रात में प्रकाश दिखाई देता है, में पाया जाने वाला तेज। दिव्य तेज जल रूपी ईंधन से उत्पन्न होने वाला तेज दिव्य तेज है। दिव्य तेज को ध्रुवजन्य भी कहा गया है, जैसे ध्रुवलोक से उत्पन्न सूर्य की किरणें या विद्युत, सूर्य, चंद्र आदि। उदर्य तेज खाए गए अन्न आदि और पिए गए जल आदि पदार्थों को पचाने वाला तेज उदर्य तेज अर्थात जठराग्नि कहलाता है। आकरज तेज खान अर्थात भूमि के अंतभाग से उत्पन्न होने वाले धातु रूप तेज को आकरज कहते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। चौथा द्रव्य वायु द्रव्य रूप का लक्षण। रूप रहित स्पर्शवान वायु रूप रहित और स्पर्शवान होती है। वायु का कोई रूप नहीं होता है तथा आँखों से भी नहीं देखा जाता है। इसे त्वचा इंद्रिय के स्पर्श से महसूस कर सकते हैं। वायु 2 प्रकार का होता है, एक नित्य, अनित्य। परमाणु के रूप में वायु नित्य है और कार्य रूप में वायु अनित्य है। अनित्य वायु के पुनः 3 भेद हैं: शरीर रूप, इंद्रिय रूप, विषय रूप। शरीर रूप में वायु ध्रुवलोक में रहता है। अनित्य वायु रूपी इंद्रिय रूप त्वचा है जो स्पर्श को ग्रहण कराती है और पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। विषय रूप में वृक्ष, जल आदि को कंपाना, हिलाना, उखाड़ना वायु का विषय है, अर्थात आंधी, तूफान, चक्रवात तथा हमारे शरीर में रहने वाला प्राणवायु है। प्राणवायु विभिन्न प्रकार की क्रिया को करने के कारण एवं विभिन्न स्थानों में रहने के कारण 5 प्रकार की होती है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। शरीर के भीतर संचरणशील अर्थात चलने वाला वायु प्राणवायु कहलाता है। धनंजय नाम का वायु जो केवल मस्तक में रहता है वह संचरणशील नहीं है, इसलिए उसे प्राणवायु नहीं कहा जाता है। प्राणवायु एक ही है, किंतु उपाधि भेद से अर्थात भिन्न भिन्न स्थानों में रहने के कारण वह प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान के नाम से 5 प्रकार का है। मुंह और नाक से निकलने वाले हृदय में स्थित वायु को प्राणवायु कहते हैं। खाए गए अन्न आदि तथा पिए गए जल आदि पदार्थों को नीचे ले जाने वाले गुदा मार्ग में स्थित वायु को अपान वायु कहते हैं। उदर अग्नि को दीपित करने वाले नाभि मंडल में स्थित वायु को समान वायु कहते हैं। अन्न आदि को ऊपर ले जाने वाले अर्थात डकार पैदा करने वाले कंठ देश में स्थित वायु को उदान वायु कहते हैं। नाड़ियों में रक्त आदि का संचार करने वाले समस्त शरीर में व्याप्त वायु को व्यान वायु कहते हैं। हृदि प्राणो गुदे अपाना समानो नाभि मंडले उदाना कंठ देशे स्याद व्यान सर्व शरीरगः। आकाश द्रव्य पदार्थ का 5वां भेद है। आकाश का लक्षण। शब्द गुण कम आकाशम। शब्द जिसका गुण है उसे आकाश कहते हैं। आकाश में शब्द गुण समवाय संबंध से रहता है। आकाश एक है, व्यापक है, एक विभु है तथा आकाश नित्य है। जबकि पृथ्वी आदि महाभूतों में अनेकत्व और अव्यापकत्व दिखाई देता है, अर्थात आकाश सर्वव्यापी है।
काल। 9 द्रव्यों में छठा द्रव्य तत्व काल है। इसका लक्षण अतीत आदि व्यवहार हेतु काला। अतीत अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार के कारण को काल से संज्ञापित किया गया है। आकाश के समान काल भी एक है, विभु एवं नित्य है। लौकिक व्यवहार में हम क्षण या पल, समय, पहर, पक्ष, मास, वर्ष आदि काल के अनेक भेदों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार का कारण काल ही है। कोई भी वस्तु पहले थी, इस समय है और भविष्य में रहेगी, इस प्रकार के व्यवहार का कारण काल को माना गया है। अतः आज का व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पुनः अगली कक्षा में क्रम अनुसार द्रव्य पदार्थों की चर्चा करूँगी। धन्यवाद।